हेलो, मैं हूं बंटी सूर्यवंशी और ये मेरा आर्ट वर्क है जो कि आपके सामने है। अगर आप भी इसी तरह का आर्ट वर्क सीखना चाहते हो कि इसकी आउटलाइनिंग कैसे बनाते हैं, ये स्केच बनाने से पहले जो इसकी सिर्फ आउटलाइनिंग होती है, इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाऊंगा। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो ये मेरी वीडियो आप पूरी देखना और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लो। तो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं आउटलाइनिंग के। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ ट्रेस का। आप अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर उस पिक को रख सकते हो, ऊपर से आप शीट रख के उसे ट्रेस कर सकते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आपका समय बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा। इससे आपका स्केच बहुत ही आसानी से बन जाएगा। दूसरा तरीका ये वाला है जिसके अंदर आप जो आपको स्केच बनाना है उसका आपको फ़ोटो स्टेट निकाल लेनी है या फिर मोबाइल पर ही एक आपको लाइंस लगा लेनी है। पहले आपको फ़ोटो स्टेट निकाल के उसके ऊपर स्केल से लाइंस बिल्कुल ही एक माप की लाइन ही बना लेनी है और फिर उसी का जो जितनी लाइंस आपने उस स्केच के ऊपर मतलब जो फ़ोटो स्टेट के ऊपर मारी हैं बिल्कुल ही उसी साइज़ की लाइंस आपको अपने दूसरी शीट में लगा लेनी है जिसमें आपको स्केच बनाना है और बिल्कुल ही उन्हीं हिस्सों को आपने ड्रॉ करना है। जितना पोर्शन उस डब्बे के अंदर है आपको गिनती कर लेनी है, इस डब्बे के बाद इतना ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा, आपका जो स्केच का जो साइज़ है आप बिल्कुल उस साइज़ को मेंटेन कर सकते हो। जो फ्री हैंड होता है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, जैसा कि ये वाला स्केच है, ये मैं बिल्कुल ही फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्री हैंड कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें हम एक रफ लाइन लगाएंगे और उसका आगे वाला हिस्सा और पीछे वाले हिस्से की भी। अब जूते का जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ से हम शुरू करेंगे और इस हील को हम ध्यान से अंदाजे से ही मेज करके यहाँ से हम शुरू करेंगे दूसरी तरफ, जो वाला पहले हिस्सा हमने शुरू किया था। अब इसकी जो ऊपर वाली लाइंस है अब उसे भी ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल ही और नीचे वाले हिस्से को ध्यान में रखकर दूरी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा जो कैमरे का एंगल थोड़ा तिरछा है इसलिए आपको थोड़ा सा साइड में नज़र आएगा, पर आपको बाद में ही मैं दिखा दूंगा। अब आगे वाले हिस्से को बड़े ही जो भी स्केच आपने ड्रॉ करना है बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ताकि उसे रब करने पर निशान ना रहे। अब हर एक चीज़ को अपने अंदाजे से हल्के हल्के हाथों से आपको ड्रॉ करते जाना है। अब पहले मैंने आउटलाइनिंग बनाई, अब मैं उसके बीच वाले हिस्से को बना रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हो। आपको बस अंदाज़ा लगाना है कितनी दूरी में कितना होगा। अगर ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप स्केच को सीखना चाहते हो। तो ये अब पीछे वाला हिस्सा ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको हम कभी भी स्केच को पूरा नहीं देखना चाहिए, उसके अलग अलग हिस्सों को देखना चाहिए और उन हिस्सों को देखकर ही आपको ड्रॉ करना चाहिए। अगर आप पूरा जूता एक साथ देखोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे ये वाली लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये थोड़ी डार्क की है मैंने। जो लाइंस हमारी फाइनल होती जाएगी उसे हल्का हल्का डार्क करते जाएंगे। अब इसके जो फीते हैं अब वो भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपको पहले गिन लेना है कितने उसमें छेद हैं। उस छेद के मुताबिक ही हमने जो फीते हैं बूट के वही ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे अब हम इसके जो फीते हैं उनके जो छेद बनाएंगे। बस सभी चीज़ों को अंदाजे से ही आपको बनाते जाना है। आप पहली बार करोगे तो इसका साइज़ थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो अगर आप बार बार बनाओगे तो आपका काफ़ी हद तक 90 to 95% आपका बन जाता है। अगर आप फ्री हैंड बनाते हो तो थोड़ा बहुत साइज़ में इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें और बाद में आप उसे रब करके हर एक चीज़ को चेक करके आप उसे सेट कर सकते हो। तो पहले आप बनाओगे तो आपसे थोड़ी दिक्कत आएगी। अब ये देखिए आपके जो रिजल्ट जो आपके सामने है ये बिल्कुल सामने वाले फ्रेम्स का ये फ्रेम की पिक है। ये बिल्कुल ही उसके साइज़ की ही बनी है। इसमें थोड़ी बहुत ही इधर उधर हो सकता है कुछ चीज़ें, क्योंकि हम फ्री हैंड बनाते हैं तो थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो उन आउटलाइन के जो रिजल्ट हैं वो ये आपके सामने हैं। अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका
आपकी जो स्केच की जो स्किल है वो बहुत अच्छी होगी। आप भी फिर इसी तरह के स्केच ड्रॉ कर पाओगे। मेरी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, मैं बार बार कहता हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना अगर मैं सही तरह से बोल नहीं पाया हूँ। पर मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ आपको वो आपके बहुत काम आएगी वो। और इसी तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। जो मैंने 3 तरीके बताए हैं आपको, पहले वाले तरीके को आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, दूसरे वाले को आप कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो उससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि कितनी सेंटीमीटर पे कौन सी लाइन है और कौन से खाने पर कौन सा हिस्सा ड्रॉ करना है। इससे आपका जो स्केच का साइज़ है वो मेंटेन रहेगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आए, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, दूसरे वाला आपको जो तीसरा वाला हिस्सा है ना स्केच का, जो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है, वो आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अगर वो आप सीख गए तो आपका आर्ट करियर तो अच्छा ही होगा। आपको हमेशा फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, और ज़्यादा टफ जो होते हैं, टफ पिक को सिलेक्ट नहीं करना, हल्की फुल्की पिक्स ही आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इरेज़र हो गया, पेंसिल हो गई। आपको और क्या ड्रॉ करना चाहिए, मतलब कोई सेब हो गया, मंकी बंदर हो गया, बिल्ली हो गई, कुछ भी और ऐसी हल्की फुल्की चीज़ों को ही आपको ड्रॉ करना चाहिए, ताकि आप उसकी पहले आउटलाइन सीख लें। जब आप आउटलाइन सीख जाओगे तो आप हाई डिटेलिंग उस पर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा उसे रियलिस्टिक बनाने के लिए आप उसके ऊपर और वर्क कर सकते हो। तो यही आज की वीडियो में था कि आउटलाइनिंग कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी ये कुछ भी मेरी इस वीडियो से कुछ भी आपको नॉलेज मिली हो, अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मेरे इस चैनल को फिर से मैं कहता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।